गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम पंकज बुद्धि राजा है और मैं फिर से आपके साथ जुड़ गया हूँ कुछ मज़ेदार टॉपिक लेके, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में काम आने हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनकी ज़रूरत आपको ज़िंदगी भर रहने वाली है। तो दोस्तों, आज जो है टॉपिक हम बड़े एक पर्सनल चीज़ जो है हम सबके साथ जुड़ी है उससे डिस्कस करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है। हम में से किसी को पता नहीं हमारी कब डेथ हो जाएगी। तो इससे दोस्तों दो चीज़ें जो है, दो अनसर्टेनिटी पैदा होती हैं। फर्स्टली, अगर मान लीजिए अर्ली डेथ हो जाए, किसी आदमी की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, 25 साल में, 30 साल, 40 साल में, तो फिर उसके परिवार का क्या होता है। तो इस अनसर्टेनिटी को कवर करने के लिए एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं इंश्योरेंस। हम में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं और काफ़ी सारे लोग जो है वो इंश्योरेंस लेके भी रखते हैं। पर दूसरी चीज़ जो है जिसके बारे में हम ज़्यादा ख्याल नहीं करते, मेरे हिसाब से हमें करना चाहिए, वो है कि यदि हम लंबे समय तक जिंदा रहे। मेडिकल साइंस ने खूब ज़बरदस्त तरक्की की है पिछले 100 साल में, और लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जिंदा रहते हैं, और इसकी वजह से क्या है कि हम बूढ़े काफ़ी टाइम तक अपना बुढ़ापे के टाइम में गुजारा करते हैं। तो पहले लोग 50 साल 60 साल तक जनरली चले जाते थे इस दुनिया से। अब लोग ज़्यादा जी रहे हैं, 70 75 80 ईयर्स तक रहते हैं। तो जो बुढ़ापे के जो पीरियड है, जो 15 से 20 साल है, कई केसेस में उससे भी ज़्यादा, जब लोग अर्न नहीं कर रहे पर खर्च कर रहे हैं। बुढ़ापे में खर्चा तो है ही, सी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, दूसरे एक्सपेंसेस हैं, सब चीज़ों का खर्चा है। तो लोग अब कमा नहीं रहे इस उम्र में पर खर्चा कर रहे हैं। तो वो खर्चा करने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? हमें उसकी प्लानिंग यंग एज से ही करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि ज़्यादातर लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। लोग सोचते हैं जब बूढ़े होंगे देख लेंगे। ये जो है व्यू ठीक नहीं है। आज से कुछ साल पहले तक जॉइंट फैमिलीज थी और वहाँ पर सब लोग एक दूसरे का ख्याल करके वो रखते थे। अब नहीं। अब होना क्या शुरू हुआ है कि न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, लोग एक दूसरे से आगे मूव आउट करते हैं। परिवार जो है उसमें सिर्फ माता पिता अकेले रह जाते हैं, बच्चे जो हैं वो अपने नौकरियों पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि काफ़ी मुश्किलें आनी शुरू हो गई हैं। जब लोग अकेले रह जाते हैं तो वो अपना गुजारा कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। जब बुढ़ापे में आपको ज़रूरत है तो आपको पैसा दो तरीके से मिल सकता है। हम पेंशन बोलते हैं जिसे, रेगुलर इनकम आती है, दो तरीके से मिल सकता है। आज से कुछ साल पहले तक देश में बड़ी पॉपुलर थी डिफाइंड बेनिफिट प्लान। हमारे फादर साहब जब रिटायर हुए गवर्नमेंट जॉब से तो उनको एक रेगुलर इनकम मिला करती थी उनकी कंपनी से। इसे हम डिफाइंड बेनिफिट बोलते हैं। दूसरा तरीका जो है बड़ा पॉपुलर है वो है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसका सबसे पॉपुलर आपने शायद अमेरिका का 401 के मॉडल सुना होगा, जहाँ पर लोग पैसा डालते हैं और वो पैसा जो है स्टॉक मार्केट में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या म्यूचुअल फंड्स में जाता है, पेंशन फंड्स वगैरह जो हैं, और वहाँ पर इकट्ठा होता है। जब आप बूढ़े होते हैं, रिटायर होते हैं, तब आपको ये मिलता है। तो इसको हम कहते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। इससे जुड़े हुए इंडिया में भी कुछ प्लान्स हैं, जैसे एक अटल पेंशन योजना है जिसे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जो कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान है। इसमें आपको पता है कितना पैसा आपको मिलेगा। दूसरा एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है जो कि बहुत पॉपुलर है, मैंने भी लिया हुआ है, जिसे हम एनपीएस बोलते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो इस तरीके के जो चीज़ें हैं, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हमें यंग एज से, जैसे ही हमारी नौकरी लगती है 20 21 22 साल की उम्र में, इसके बारे में सोचना चाहिए। मेरे पास ये प्लान है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके बारे में पॉजिटिवली सोचिए। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए इसको कल फिर एक दिन में अलग से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत सारा शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। सो मेनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। सो विल मीट अगेन विद अ न्यू टॉपिक। मेनी थैंक्स फ्रेंड्स।